ओम नमस्ते जी। आजकल हम देखते हैं कि यदि YouTube पर देखें, गूगल पर देखें या व्यावहारिक अपना समाज में देखें, संस्कृत भाषा के प्रति लोगों का आकर्षण बहुत बढ़ रहा है। संस्कृत बोलने वाले व्यक्ति को लोग अंग्रेजी के बराबर शिक्षित तो नहीं मानते, परंतु उसे एक महान व्यक्ति के रूप में मानते हैं, उसका आदर अधिक करते हैं। जितना आदर एक अंग्रेजी बोलने वाले का, हिंदी बोलने वाले का, मराठी, कन्नड़, मलयालम बोलने वाले, किसी अन्य भाषा बोलने वाले का नहीं होता, उतना एक संस्कृत बोलने वाले व्यक्ति का आदर होता है। तो ये संस्कृत के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है। और मैं भी संस्कृत में कुछ कार्य करता हूं, तो मुझे भी लोगों ने बोला है कि आप संस्कृत हमारे कुछ जो आदिवासी बच्चे हैं या आदिवासी समाज के लोग हैं उनको पढ़ाइए। अब प्रश्न उठता है कि संस्कृत के प्रति लोगों का आकर्षण क्यों बढ़ रहा है? संस्कृत की ऐसी क्या आवश्यकता है? संस्कृत को तो प्राय मृत भाषा बोला जाता है। तो संस्कृत जो है वो एक ऐसी भाषा है जिसे ईश्वरीय भाषा भी कहा जाता है। संस्कृत जो है दो शब्दों से बना है, सु और कृत। जो उसको दोनों शब्दों का संधि कर देते तो उसे संस्कृत बोला जाता है। अब सु और कृत इन दोनों को हम देखेंगे शब्दों के अर्थों को, तो सु अर्थात अच्छे से और कृत अर्थात किया हुआ। अच्छे से किया हुआ अर्थात अच्छे से बनाया, अच्छा किया, ऐसा नहीं है। अच्छा अर्थात सबसे अच्छे से किया हुआ जो है वो वही संस्कृत है, उससे अच्छा संभव ही नहीं है। इसके लिए संस्कृत भाषा संस्कृत है। अब आप बोलेंगे इसमें ऐसा क्या किया है सुकृत बहुत अच्छे से? अब एक आपको मैं उदाहरण देता हूं। जैसे अंग्रेजी में एक शब्द है ऑनेस्ट, इसके स्पेलिंग है HONEST। अब इसमें H साइलेंट है, क्यों है नहीं मालूम। इंग्लिश में एक शब्द है मदर, MOTHER, मदर अर्थात माता। मदर अर्थात माता क्यों है नहीं मालूम। ब्रदर अर्थात भाई किस लिए है नहीं मालूम। फादर अर्थात पिता किस लिए है नहीं मालूम। हमें नहीं, किसी को भी नहीं मालूम, परंतु एक संस्कृत पढ़ने वाला, संस्कृत पढ़ाने वाला, संस्कृत समझाने वाला व्यक्ति बता सकता है कि ब्रदर भाई क्यों है, मदर माता क्यों है और फादर पिता क्यों है। यह सब एक संस्कृत पढ़ने वाला बता सकता है। तो यह संस्कृत की विशेषता है, यह पहली विशेषता है। दूसरा विशेषता जो है दूसरी, वह यह है कि जो अंग्रेजी में किसी ने बोला एच साइलेंट रहेगा, उसका कोई आधार नहीं है, उसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। परंतु यदि आप संस्कृत में देखेंगे एक शब्द आता है तत् च, तत् च। अगर इन दोनों को आप एक साथ बोलेंगे तो साइलेंट हो जाता है, दूसरा जो तो है वो आप बोल करके प्रयास करके देख लीजिए। तच्च 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 आप बोल ही नहीं सकते। तो बोलना है तो वो अलग हो जाएगा, अगर एक साथ बोलना है तो वो साइलेंट हो जाएगा। तो ये जो भाषा है, ये भाषा जो है नियम वो ही बनाती है, अर्थात इस भाषा में वो ही नियम है जो हमारे वाणी से उच्चारित हो सकते हैं, और जो उच्चारित नहीं हो सकते वो इस भाषा में नियम ही नहीं है। महर्षि पाणिनि ने पाणिनि अष्टाध्यायी लिखी है जिसमें 8 अध्याय हैं, और उसमें जो सूत्र हैं उस सूत्र में यह बोला गया है तो दूसरा जो त आएगा उसके बाद च आएगा तो दूसरा त साइलेंट हो जाएगा। अब आप बोल करके देखेंगे तो वो नियम जो है हमारी वाणी के ऊपर घटता है, अर्थात ये ईश्वरीय भाषा है। ईश्वरीय क्यों? क्योंकि हमारा शरीर किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया, और ये भाषा वैसी ही बोली जा रही है, अर्थात ये ईश्वर की ही भाषा है। इसके लिए इसे ईश्वरीय भाषा बोला जाता है। इसके लिए इसे पढ़ना बहुत आवश्यक है। दूसरा, यदि हम संस्कृत को पढ़ते हैं तो हम अपने
पूर्वजों के जो ग्रंथ हैं, उनके उपदेश है, उनकी जो शिक्षाएं हैं, उन्हें पढ़ सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं और अपने अनुसार, अपने अनुरूप समझ सकते हैं। क्योंकि आज तक जो भाष्य हुए हैं वो जिसने किए हैं वो अपने अनुरूप किए हैं, अपने ज्ञान के अनुरूप किए हैं। उनके कोई पूर्वाग्रह रहे होंगे कि हिंदू लोग, आर्य लोग इस प्रकार के हैं, वैसा सोच करके उन्होंने उस पूर्वाग्रह के अनुसार उसके भाष्य किए हैं। हम पढ़ना चाहते हैं अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। अग्निम ईड़े पुरोहितम, पुरोहितम जो सबसे आगे रहता है, अग्निम ईड़े, अग्नि मतलब अग्नि। अब कोई अग्नि का अर्थ करता है परमेश्वर, कोई अग्नि का अर्थ करता है आग, परंतु ये वेद का मंत्र है। अब वेद में अग्नि का क्या अर्थ है वो पढ़ने के लिए, वो समझने के लिए हमें संस्कृत पढ़ना पड़ेगा। अन्यथा हम कोई बहुत बड़े अंग्रेज विद्वान हैं, उनका भाष्य पढ़ते जाएंगे, उन्होंने जो लिखा है वही समझते जाएंगे, उसी के अनुसार अपना जीवन चलाते जाएंगे और हम उसका कारण किसी को बता नहीं पाएंगे। इसमें अग्नि का अर्थ जो है यह आग को क्यों लिया है, ईश्वर को क्यों नहीं लिया, क्योंकि हम भाषा को नहीं समझते। तो हमें अपनी संस्कृति से जुड़ना है, अपने जो पूर्वजों से जुड़ना है, तो हमें अपनी संस्कृति को समझने के लिए संस्कृत को पढ़ना पड़ेगा ही। तो ये दो कारण हो गए, संस्कृति से जुड़ना और भाषा को समझना। तीसरा कारण यह है, यदि हम अपनी संस्कृति से नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि जो समाज होता है वो अपनी संस्कृति, अपने इतिहास को छोड़ देता है तो वो समाप्त हो जाता है। यदि हमें अपने आप को, अपने समाज को, अपनी संस्कृति को, अपने इतिहास को जीवित रखना है तो संस्कृत पढ़ना ही पड़ेगा। यदि हम संस्कृत नहीं पढ़ेंगे तो जीवित नहीं रहेंगे, ना हमारा इतिहास रहेगा, ना हम रहेंगे और ना हमारा आर्यत्व या हिंदुत्व रहेगा, यह सब समाप्त हो जाएगा। तो इसको बचाना है, अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को बचाना है, अपनी संस्कृति को बचाना है, अपने इतिहास को बचाना है, अपने पूर्वजों को बचाना है, अपने पूर्वजों की प्रतिष्ठा रखनी है। ये सब चीजें को हमको रखना है तो हमें संस्कृत पढ़ना पड़ेगा, संस्कृत को व्यवहारिक भाषा बनाना ही पड़ेगा। इसके अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग हमारे पास नहीं है, संस्कृत ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जो आपको समाज में प्रतिष्ठा दिलवा सकती है। अंग्रेजी आपको इंटेलेक्चुअल बना सकती है, विद्वान नहीं बना सकती। कोई भी भाषा समाज की, संसार की, आपको इंटेलेक्चुअल बना सकती है, आपके किसी उस भाषा वाले के साथ अपनत्व बना सकती है, परंतु आपको विद्वान का दर्जा नहीं दिला सकती। विद्वान बनना है, विद्वान करके अपने आप को प्रतिष्ठित करना है तो आपको संस्कृत पढ़ना ही पड़ेगा। दूसरा अन्य कोई मार्ग हमारे पास नहीं है। इसके लिए हम संस्कृत की कक्षाएं ऑनलाइन आरंभ कर रहे हैं, तो यदि आप उसमें जुड़ना चाहें तो आप कृपया संपर्क कीजिए और संस्कृत से जुड़िए, संस्कृत पढ़िए और लोगों को संस्कृत पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। धन्यवाद। नमस्ते जी।